बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव, इसका डेरिवेशन हो गया। ठीक है ना, आप जान गए कि कोई अगर बिंदु आवेश है तो उसके कारण वैद्युत विभव कितना होता है, 1/4πε0 V बराबर 1/4πε0 Q/R होता है ना। आपने निकाल लिया, उसका डेरिवेशन कर लिया। अब जैसे कह रहे हैं कि बिंदु आवेशों के निकाय के कारण विभव, बिंदु आवेशों के निकाय के कारण विभव, बिंदु आवेशों के निकाय का मतलब हुआ एक सिस्टम बन गया है। मतलब सिस्टम किसको कहते हैं, निकाय किसको कहते हैं, जिसमें कई चीजें समाहित हो। तो कई आवेशों को मिला करके एक आवेश अगर बना, एक निकाय बनाया गया हो, एक सिस्टम बनाया गया हो, तो उसका विभव क्या होगा। एग्जाम्पल समझ रहे हैं, एग्जाम्पल दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए Q1 है, Q2 है, Q3 है, Q4 है ना, कई आवेश हैं, तो सबके कारण विभव होगा। इसके कारण भी विभव होगा, इसके कारण भी विभव होगा, इसके कारण भी विभव होगा, इसके कारण, सबके कारण विभव होगा। तो एक निकाय बन गया। मान लीजिए एक सिस्टम है, कोई निकाय है, क्या बात है, कुछ पर भुनभुना रहे हो क्या। जैसे कोई, मतलब जैसे Q1 है, Q2 है, Q3 है, Q4 है, Q5 है, Q6 है, कुछ भी हो, कई आवेशों को मिला करके एक निकाय बनाया गया, एक सिस्टम बनाया गया। और उस सिस्टम का विभव आपको निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। तो इसमें थोड़ा सा आपको लिख लेना, स्टेटमेंट लिख लेना है, यही चीज जो हमने बताया है, उसके बाद आपको कर लेना है। यदि प्रेक्षण बिंदु A, ठीक है ना, प्रेक्षण बिंदु जो है वो A है, ठीक है ना, कई आवेशों, प्रेक्षण मतलब होता है जो प्राप्त हुआ, मतलब कई आवेशों को मिला करके जो एक बना तो प्रेक्षण हुआ, मतलब एक जो प्राप्त हुआ। यदि प्रेक्षण बिंदु A कई आवेशों Q1 -Q2 -Q3 प्लस Q4, ठीक है, Q4 कूलाम से क्रमशः R1, R2, R3 व R4, क्या भैया, R4 की दूरी पर हो, ठीक है ना। मतलब जैसे एक प्रेक्षण हमारा है, वो बिंदु A है, ठीक है ना, उसमें कई आवेश मिलकर के बनाया गया, वो Q1 -Q2 -Q3। अब आप सोच रहे हो सर माइनस आपने क्यों लिया, हमने 2 माइनस 2 प्लस ले लिया, ठीक है ना, क्योंकि जैसे आप जानते हैं कि कोई भी निकाय बनेगा तो उसमें प्लस माइनस दोनों चार्ज होंगे, ठीक है ना। तो ये Q1 -Q2 -Q3 प्लस Q4 कूलाम से क्रमशः जो है R1, R2, R3, R4 की दूरी पर हूं, ठीक है ना। इतनी दूरी पर ये सब उपस्थित है, मतलब ये जो प्रेक्षण है इतनी दूरी पर आवेश जो है इससे इतनी दूरी पर स्थित है, ठीक है ना। उस बिंदु पर परिणामी विभव, वैद्युत विभव, देखो इस बिंदु पर A पर, जैसे मान लीजिए एक ऐसे निकाय बना दिया गया है, ठीक है, इसमें एक निकाय बन गया, एक बिंदु A है, ठीक है ना। यहाँ पर Q1 है, ये Q2 है, ये Q3 है ना, और ये Q4 है मान लीजिए, ठीक है। तो इससे इसकी दूरी R1 है, इससे इसकी दूरी R2 है, इससे इसकी दूरी क्या है, R3 है, इससे इसकी दूरी क्या है, R4। समझ रहे हैं मेरी बात को ना, ये 4 दूरियां इसकी दी गई, समझे मेरी बात को ना। अब यहां पर बिंदु A पर हमको विभव निकालना है, ठीक है ना। तो वही चीज आपको लिखना है कि उस बिंदु पर परिणामी वैद्युत विभव, उस बिंदु पर परिणामी वैद्युत विभव अलग अलग आवेशों के कारण उत्पन्न वैद्युत विभव है, अलग अलग
आवेशों के कारण उत्पन्न वैद्युत विभव के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ठीक है ना, मतलब समझ गए ना कि बिंदु आवेशों के निकाय के कारण विभव, मतलब एक बिंदु आवेशों का निकाय सिस्टम बनाया गया है, कई आवेशों को मिला करके एक निकाय बनाया गया है, उसके कारण विभव आपको निकालना है। यदि प्रेक्षण बिंदु ए कई आवेशों Q1 माइनस Q2 माइनस Q3 Q4 कूलाम से क्रमशः R1 R2 R3 व R4 की दूरी पर हूं, किसके इतनी दूरी पर है, मतलब Q1 जो है R1 दूरी पर है, Q2 माइनस Q2 R2 दूरी पर है, माइनस Q3 R3 दूरी पर है, और प्लस Q4 जो है R4 की दूरी पर हो, तो उस बिंदु पर परिणामी वैद्युत विभव अलग अलग आवेशों के कारण उत्पन्न वैद्युत विभव के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। मतलब कुल मिलाकर के सभी का विभव, इसके कारण जो विभव होगा, इसके कारण जो विभव होगा, इसके कारण जो विभव होगा, इसके कारण, मतलब चारों आवेशों के कारण जो विभव होगा उसको जोड़ लीजिएगा। ठीक है ना, उसको जोड़ने के बाद बीजगणितीय मतलब अलजेब्रिक ऐड, मतलब अलजेब्रिक ऐड मतलब जान ही रहे ना, इसमें वेरिएबल्स हैं। ठीक है ना, कांस्टेंट तो है नहीं, तो जो जिसमें वेरिएबल्स होते हैं उसको बीजगणितीय कहा जाता है। ठीक है, अलजेब्रिक ऐड कहा जाता है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा B इज इक्वल आपका V1 प्लस V2 प्लस V3 है ना, प्लस V4 हो जाएगा भैया। ठीक है, सब लोग समझ रहे हैं ना। तो V बराबर आपका क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपान R1 प्लस, दूसरा माइनस आवेश है ना तो इसलिए माइनस हो जाएगा यहाँ पर, माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपान R2 माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q3 अपान R3 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है ना Q4 अपान R4। ये हो जाएगा, इसमें कॉमन जो हो उसको लिख लीजिए, बाहर हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है ना भैया, और ब्रैकेट के अंदर आपका Q1 बटे R1 माइनस Q2 बटे R2 माइनस Q3 बटे R3 प्लस Q4 बटे R4। ठीक है ना, हाँ हो गया।